प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे यह अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय उसका 38 से लेकर 41 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब एलीसा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपने अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीसा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ खाने की वस्तु न रही। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से एलीसा जो है एक जहर भरा जो भोजन वस्तु था उसको जो है जहर रहित किया। तो यह सिर्फ इस कारण से हो सका क्योंकि जो है एलीसा परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और उसके द्वारा बताए गए उपायों को जो है करता था या उसके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर वह चलता था। तो कहने का मतलब ये प्रियो कि आज यदि हम भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, यदि हम जो है उसके मार्ग में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को कई लोगों के जीवन से जो है जो पाप का जहर है, जो बुराई का जहर है, जो बीमारी का जहर है, उसको दूर करने के लिए हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन ठहरेगा। तो हमारा जीवन भी इस हंडे के समान या बर्तन के समान है जिसमें जो है आज कई प्रकार के जो है जहर अर्थात जो है पाप बुराई पाए जाते हैं। क्रोध का पाप पाया जाता है, लड़ाई का पाप पाया जाता है, झगड़े का पाप पाया जाता है, क्रोध का पाप पाया जाता है। और जो है इस प्रकार देखते हैं जो शरीर के काम हैं, जिसके विषय में गलाती की किताब 5 का 19-20-21 में जितना भी जो है पाप पाया जाता है वह एक जहर के समान है जो मनुष्यों के जीवन को जो है मारने का काम करता है, नाश करने का काम करता है। यदि आज हम जो है परमेश्वर के दासों के संपर्क में रहते हैं या उसके अभिषक्तों के संपर्क में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो वचन हम तक पहुंचता है वो वचन हमारे जीवन से उस जहर को दूर करने का काम करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम समय निकाल करके परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा जो मिलने वाला वचन है उसको जो है हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको सुने, ताकि जो है हमारे जीवन से हर प्रकार का जो पाप बुराई का जहर है वह दूर हो सके और हमारा जीवन जो है किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए आज हमको चाहिए कि जो है हम परमेश्वर के लोगों की सेवकाई को जो है हम अनदेखा ना करें या उसको जो है तुच्छ न जाने, लेकिन जो भी परमेश्वर के नाम से हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन लेकर के आता है उसको परखें और जो है यदि वह परमेश्वर की ओर से है और भली है तो उसको ग्रहण करें। वही वचन हमारे जीवन को जो है बनाने का काम करेगा, शुद्ध करने का काम करेगा और हमारे जीवन से हर प्रकार के पाप बुराई लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के जो है छल कपट हंसगाड़ा या जो है बीमारी या नाना प्रकार की समस्याओं के जहर को जो है दूर करने का काम करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने समय निकाल करके, जिस प्रकार से मरियम जो है समय ना होते हुए भी जो है उसने समय निकाला जब यीशु मसीह उनके घर गया हुआ था, मरियम और मार्था के घर में। तब हम देखते हैं मार्था जो है काम में व्यस्त थी, लेकिन जो मरियम थी वह जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर के उसके वचनों को सुन रहे थे। और हम देखते हैं जो है मार्था जो है काम करते करते जो है एक प्रकार से कहेंगे परेशान हो गए और जो है यीशु मसीह को के ऊपर ही जो है अपने जो है परेशानी को जो है एक गलत तरीके से कह सकते हैं या झल्लाते हुए कह सकते हैं उस पर जो है उतार दिया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो है हमको मार्था के समान नहीं, लेकिन जो है अर्थात अपने जीवन की चिंताओं में या अपने घर द्वार के ही चिंताओं में या काम काजों में ही उलझे रहने वाले नहीं बनना है, लेकिन जो है हमको मरियम के समान जो है समय निकालना है परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, ताकि जो है हमारा जीवन में जो
शैतान ने जहर घोला है या डाला है वह जो है दूर हो जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करें। एंड अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें से हर एक के जीवन पर तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो पाप बुराई का जहर पाया जाता है प्रभु, उसे दूर करने के लिए प्रभु हम तेरे वचन के निकटता में आने पाए। तेरे दास दासियों के द्वारा बताए जाने वाले वचनों को प्रभु जी सुनने के लिए समय निकालने पाए प्रभु। जिस प्रकार से मरियम ने प्रभु समय निकाला, उसी तरह से हम भी प्रभु समय निकाल सकें, ऐसा अनुग्रह कर। और प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ने के लिए हम समय निकाल सकें, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु, हाँ प्रभु जी, जो समय था वह जो आपको देता था वह कम होते जा रहा है, जिसके कारण प्रभु इनके जीवन में क्रोध का जहर प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यह भाई क्रोधित रहता है, अपने परिवार पर भी क्रोध करता है, अपने बच्चों पर भी क्रोध करता है, जिसके कारण पिता परमेश्वर के परिवार में प्रभु जी एक तनाव का माहौल बना रहता है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु कि तेरे वचन को वो प्रभु महत्व दे सके, और प्रभु जी पहला स्थान तुझे देते हुए प्रभु जी तेरे लिए प्रभु समय दे सके। प्रभु हर एक उन भाई बहनों की तू सहायता कर प्रभु जी, आज तेरे वचन को प्रभु जी और प्रभु जी सुनने के लिए या प्रभु पढ़ने के लिए प्रभु जी अपने समय को प्रभु जी नहीं निकाल पाते हैं। इनकी मदद कर प्रभु जी कि यह भी प्रभु अपने समय को निकाल सके प्रभु जी, और प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए प्रभु तैयार हो सके। एक पिता परमेश्वर पाप रहित प्रभु जी बुराई रहित जीवन जीने के लिए तैयार हो सके, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।